नो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स देखा था, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स देखा था जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएंगे. और इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्लस आपका जेई लेवल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको ये सपोर्ट करेगा. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बाद में भी बनाएंगे. कुछ लेवल हाई लेवल की क्लासेस हम लोग फंक्शंस पे आगे करने वाले हैं जब ये पूरा फंक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा, अब उसी का थोड़ा सा ऊपर का वर्जन पे हम लोग आते हैं. क्वेश्चंस के थोड़े से ऊपर के वर्जन्स पे आएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1, इफ A कंटेन्स 10 एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A टू A. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कोई सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, तो A टू A जो मैपिंग बनेगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होंगी. तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये एक सेट है A. ठीक है, मैपिंग क्या बोल रहा है, A टू A ये मैप हो रहा है आपका. ठीक है, तो अब ये सेट A, तो यहां पर ऐसे 10 एलिमेंट्स दिए हुए, यहां पर भी ऐसे कोई 10 एलिमेंट्स दिए हुए. अब ये बोल रहा है कि A टू A में मैपिंग कितनी होगी. तो हम लोगों ने नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, n पावर m. तो कोई भी यहाँ का एक एलिमेंट कितने तरीके से जुड़ सकता है, 10 तरीके से. यहाँ का कोई भी एलिमेंट कितने तरीके से जुड़ सकता है, 10. ऐसा करके ये 10 टाइम्स आएगा. तो आंसर इज 10 पावर 10. तो शायद हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था. ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं और इसमें 4 एलिमेंट होते, तो क्या होता. तो कोई भी एक एलिमेंट 4 तरीके से जुड़ता, दूसरा एलिमेंट भी 4 तरीके से जुड़ता, तीसरा एलिमेंट भी 4 तरीके से जुड़ता. तो ये 4 पावर 3 इसका आंसर होता. तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आंसर 10 पावर 10 होगा. हम इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व में नहीं करवाऊंगा, मैं पर्टिकुलर कुछ टाइप के ही क्वेश्चंस बताऊंगा. बाकी आप लोगों को घर पे इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना है. तो आंसर इज 10 पावर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fx is equals to x minus modulus of x upon modulus of x. Now what is the value of f of minus 1, right? तो अब यहाँ पर f of minus 1 is equals to minus 1 minus modulus of minus 1 divided by modulus of minus 1 हो गया. तो ये minus 1 माइनस modulus of minus 1 is plus 1, modulus of minus 1 is plus 1, तो it is 1 minus 1 is equals to minus 2 is your answer. आया समझ में आपको. तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर होगा, राइट. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में जानना होगा. बिना लॉग के जाने यहाँ पे ये नहीं होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लॉगरिथम को जानने के लिए ये कुछ फॉर्मूले से लॉग के आप लोगों ने पढ़ा है. लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स. ये अभी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे. लॉग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स हम लिख सकते हैं. लॉग x इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. हम लोग आगे चल के लॉग के बारे में मैं एक अलग से एक सेशन लूंगा जिसमें केवल मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से बताने की, क्योंकि इसकी ज़रूरत कैलकुलस में आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है. ठीक है, तो ये फॉर्मूले है. लॉग x बाई वाई इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस लॉग वाई. दूसरा लॉग m पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग m. ये कुछ 4 बेसिक प्रॉपर्टी है. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. जब हम लॉग को डिटेल में पढ़ेंगे तब उस समय हम इस पर डिस्कशन करेंगे. और एक दूसरी चीज, लॉग 1 की वैल्यू इज ऑलवेज 0 एंड लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड. ये चीज आप याद रखेंगे, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड. तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है. ठीक, तो अब यहां पर हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में इफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y. अब आपको निकालना है f ऑफ y प्लस f ऑफ 1 अपॉन y. तो ये हो गया log y, ये हो गया log 1 अपॉन y. अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से log 1 बाई एक्स जो है इसके हिसाब से ये log y
it can be written as minus log y and it is equals to 0. So this particular question is based on this particular property. Get my point clear? Is it? So this is the solution of question number 3. Now next the question number 4. Question number 4 again. Log 1 plus x fx is equals to log 1 plus x upon 1 minus x. तो यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. तो अब इसको हम यहाँ पर x की जगह में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और यहाँ पर x की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, ऐसा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट. तो अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ठीक, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ का भी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वो तो बाद में कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x. अब यहाँ पर ये लॉग, ये आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, जिसको हम लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से log m पावर n इज इक्वल्स टू n log m, तो ये 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया. तो अब इसमें ऑप्शन में हम जाएंगे तो ये वापस किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया. तो ये हम 2 टाइम्स ऑफ fx हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ fx हम ऐसा लिख सकते हैं. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट. ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है. नोट करना है, आप नोट कर ले. राइट. अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए तो ये 5 का सिंबल किस चीज का सिंबल है, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का. ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का सिंबल है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में आपको शायद याद होगा, याद है या नहीं है? चलो ठीक है. अब यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हम लोगों ने शायद ऐसा पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x. तो हम लोगों ने एक एग्जांपल याद करो कि ये ऐसा कुछ किया था. तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 5 था, याद आया? कोई भी रियल नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन से जाएगा, इसको चेक करना पड़ेगा, ये अपने आप ऐसा नहीं होगा, राइट. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि fx इज इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वेयर x प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वेयर x, राइट, माइनस पाई स्क्वेयर x. तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे. तो अभी यहाँ पर देखो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगी. तो 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 9 होगा. पाई स्क्वायर है तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. तो 9 पॉइंट समथिंग का कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 9. तो हमने पाई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर की जगह 9 लिख दिया. अब प्लस कॉस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -10. तो ये हो गया -10x, राइट. अब आपको ये याद होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है.
तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 9x प्लस कॉस 10x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन चेक करना होगा हमें कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। राइट, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे इजी ऑप्शन पहले हम आते हैं इजी ऑप्शन पे। तो इजी ऑप्शन हमारे पास ये है पाई, तो कॉस 9 पाई प्लस कॉस 10 पाई। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो -1 होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है। तो वो इज इक्वल्स टू 1 बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं होगा। राइट, जो चीज़ इसके लिए हो रही है वही चीज़ इसके लिए भी होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब cos π/2 पे आप देखो, cos 9 π/2 प्लस cos 10 π/2। ठीक, तो cos 9 π/2 प्लस cos 5 पाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, cos का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे द वैल्यू इज -1, ये -1 होगा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ cos का, ये पाई का ऑड मल्टीपल के लिए cos थीटा -1 होता है, और यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है, इसलिए ये आपका आंसर हुआ। तो आंसर होगा आपका डी, ये आंसर हुआ डी। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। यदि आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं तो आप स्ट्रांग कर ले, क्योंकि कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के होने वाला नहीं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चंस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, f is such that R2R satisfy f of x plus y is equals to f of x plus f of y। ये गिवन है कि ये बोलता है कि f of x is equals to f of x plus f of y होगा। ये हर बार नहीं होता है, ये गिवन है, ये है ना। मतलब हम ये नहीं कर दिए कि यार ये f of x plus y है तो ये f of x plus f of y ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये गिवन है कि ये ऐसा होगा। तो फॉर xy belongs to R and f of 1 is equals to 7, तो f of 1 is equal to 7 it is given। Then find the summation of R is equals to 1 से n fr। इसका मतलब ये है कि f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus and so on f of n। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। तो f of 1 की वैल्यू तो 7 दी हुई है। अब f of 2 को मैं निकालता हूँ, तो f of 2 को मैं f of 1 plus 1 लिख सकता हूँ। इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो दिस कैन बी रिटन एज f of 1 plus f of 1, ये डेफिनेशन के हिसाब से जो गिवन है। तो f of 1 7 है, f of 1 7 है, तो ये आ गया 2 times of 7। ठीक, अब उसी तरीके से f of 3 मुझे निकालना है, तो मैं f of 2 plus f of 1 लिख लिया, तो दिस इज f of 2 plus f of 1। तो दिस इज 2 times of 7 plus 7 is equals to 3 times of 7। तो अब f of 4 निकालूंगा तो 4 times of 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा चलते चलते ये f of n हम निकालेंगे तो हमारा n times of 7 आ जाएगा, हमारा n times of 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 7 plus 2 times of 7 plus 3 times of 7 plus and so on n times of 7। तो इसमें से 7 कॉमन निकाला तो ये 1 plus 2 plus 3 डैश 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 इट इज अप टू n। तो दिस इज द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, तो दिस इज n इंटू n प्लस 1/2। तो दिस इज योर आंसर, 7 times of n plus 7 times of n into n plus 1/2 is your answer। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में f of x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, हमको यहाँ पे निकालना है f cos थीटा 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन है, लास्ट ईयर आप लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा होगा, वही है। तो f of cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। इट कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वेयर थीटा, इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वेयर थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वेयर थीटा। इज इट? तो ये f ऑफ cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई tan स्क्वेयर थीटा। अब यहां पर f ऑफ f cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज f ऑफ tan स्क्वेयर थीटा। f ऑफ f cos 2 थीटा को f ऑफ tan स्क्वेयर थीटा हम लिख सकते हैं, है ना। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, मतलब हम यहाँ x की जगह में tan स्क्वेयर थीटा रख देंगे। और फिर हमको मालूम है कि 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा जो होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो ये cos 2 थीटा आ गया। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छे से आना चाहिए, अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए, यदि हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व करने। और आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कैलकुलस, जिस दिन हम पढ़ेंगे उनको उस दिन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंपलसरी हो जाएगा। यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आगे बड़ी मुश्किल होने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए कोशिश, अभी समय है, समय रहते 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को जितने बार रिवाइज आप कर सकते हैं आप करते रहिए। नो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। 5x इज इक्वल्स टू a पावर x, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। तो 5 ऑफ p इज इक्वल्स टू a पावर p हो जाएगा। अब ये 5 ऑफ p का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a पावर p रेस टू पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a पावर 3p हो गया। ये a पावर 3p हो गया। अब हमको ये बोल रहा है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। तो अब यहां पर देखें कि 5x इज इक्वल्स टू a पावर x था, तो 5p इज इक्वल्स टू a पावर p हुआ। और यदि 5 इसकी जगह मैं 3p करूं तो ये a पावर 3p हो जाएगा। देख लो यहां पे, तो हमारा यही रहा a पावर 3p, मतलब इस हिसाब से ये आंसर हो गया, राइट। इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया इसका ए। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स, ये गिवन है। आपको बोला एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालना है, ठीक है भाई। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम कॉस लॉग एक्स लिख लिए, एफ वाई की जगह में एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स, दिस इज कॉस लॉग एक्स, दिस इज एफ वाई इज कॉस log y माइनस 1/2 एफ एक्स बाई वाई, इसका मतलब cos log x बाई वाई प्लस cos log x इंटू वाई, ये हो गया आपका, ठीक है। तो f ऑफ x बाई वाई, तो f ऑफ x बाई वाई यहाँ पे रखोगे तो ये x की जगह में x बाई वाई आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पर log की हम प्रॉपर्टी पे आएंगे अभी, cos log x इंटू cos log y माइनस हाफ cos log x माइनस
लॉग वाई, ठीक, लॉग एक्स बाई वाई हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये आपका ही, ठीक। अब फिर से 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद करेंगे तो आपको याद आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी जो होता था वो 2 कॉस ए कॉस बी होता था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, याद करो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस log x इंटू कॉस log y। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये दोनों सिमिलर हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया 0, राइट, तुम्हारा आंसर हो गया 0। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 10 था, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में f of theta is equals to tan theta, f of theta is equals to tan theta, then f of theta minus phi की हमें वैल्यू निकालनी। तो f of theta minus f of phi divided by 1 plus f of theta into f of phi is equals to, this can be written as tan theta, this can be written as minus tan phi, 1 plus tan theta, and this is tan phi, and this is nothing but it is a formula of a trigonometry again, this is tan theta minus phi. So what will be the answer according to the question? F of theta minus phi. तो A is the आंसर, क्योंकि थीटा की जगह थीटा माइनस फाइव है, मतलब एफ ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इट इज गिवन। हमको निकालना है एफ ऑफ साइन x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन x। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितना ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, कितना लॉग लग रहा है, ये तो शुरुआत है। आगे हमको कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि मुझे लगेगा कि नहीं बनाने लायक है तो ही हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये सिंपल है, इधर के क्वेश्चन सारे सिंपल है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। जो अलग क्वेश्चंस दिख रहे, मैं इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं अभी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे। f of x1 प्लस f of x2 इज इक्वल टू f of x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2। ये ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, देन fx इज इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 0 हम ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ले सकते हैं, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। तो ये क्या आएगा, f of 0 प्लस f of 0 इज इक्वल्स, वो भी 0 हो जाएगा, f of 0। तो टोटल f of 0 इज इक्वल्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ f of 0 माइनस f of 0, तो इट इज f of 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बात क्लियर हो गई कि f of 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम ऑप्शन में जाते हैं, पहले ऑप्शन में गए, x की जगह में हमने 0 रखा, तो यह आ गया log 1/1
एंड दिस इज log 1 एंड log 1 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 0 होगी, तो यही आंसर होगा। यदि यहाँ पर मैंने 0 रखा तो tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री होता है, और यहाँ पर 0 रखा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। वहाँ पर भी 0 रखने से वो 45 डिग्री आ जाएगा, तो इसलिए आंसर आपका ये होगा। इज इट? अब कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और किताब रेफर करिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। कुछ जो मुझे लग रहा है मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करके दे रहा हूं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 25 में इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं एक क्वेश्चन ऊपर का छूट गया है, उसको भी सॉल्व करूंगा अभी। ये 2 ही क्वेश्चन अब हम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, खुद से पढ़ के सॉल्व करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ fx माइनस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, इट इज गिवन। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। तो कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आपको दिखती है और ऐसा कुछ fx निकालने बोलता है, तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है, हम x को 1/x से रिप्लेस करते। तो x विल बी रिप्लेस बाई 1/x से हम रिप्लेस करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो ये 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x माइनस 3 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें चाहिए fx, तो ये fx है ना। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो उसी तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, उसी तरीके। तो हम यहाँ पर f ऑफ 1/x को हटाना है, तो सीधी सी बात है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 टाइम्स ऑफ fx माइनस 6 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर। अब इसको हाँ f ऑफ 1/x है ना, तो ये यहाँ पर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 f ऑफ 1/x माइनस 9 fx इज इक्वल्स टू 3/x स्क्वेयर। इज इट? तो अब ये देखिए, ये दोनों सेम हो गया, हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस 5 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 3/x स्क्वेयर। तो ये आ गया आपका fx। अब x की वैल्यू हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है, ये एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब ये इस टाइप की कोई इक्वेशन यदि आपको दी होगी तो आपको x को 1/x से रिप्लेस करना और इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे। अब बाकी क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिए। तो अगले सेशन में हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, तो उससे भी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ कंसेप्ट्स फिर से हम कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। डोमेन रेंज के बाद हम आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। ठीक, चलिए, थैंक यू।